हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 में कुछ एक फार्मूले हैं, टेक्स्ट के फार्मूले हैं। 6 फार्मूले मैं पहले कंप्लीट करवा चुका हूँ 001 वाली में। आज हम 002 मतलब टेक्स्ट फार्मूले की सेकंड वाली क्लास है, जिसके अंदर कांस्टेंट, एक कॉन्कैटिनेट, लेन, एग्जैक्ट, ट्रिम, टेक्स्ट और काउंटर, इन 6 फार्मूले पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये 6 फार्मूले भी कंप्लीटली डिपेंड है टेक्स्ट के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग फार्मूला सेशन में देखते हैं। तो हमारे फार्मूले जो है आज की, एक तो कॉन्केटेनेट, एक है लेन, एक है एग्जैक्ट और एक है ट्रिम, एक टेक्स्ट और काउंटा। सबसे पहले हम लोग एक छोटे वाले को ले लेते हैं, काउंटा को। काउंटा का मतलब काउंट करने के लिए होता है कि ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कितने लिखे हुए हैं, इनको काउंट करना है। तो इक्वल्स टू काउंटा। हमने काउंटा लिखा, टैब दबाया, उसके बाद हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया कि जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। टोटल 14 है ये। टोटल 14 मतलब इनकी काउंटिंग जो है वो 14 है। अब आप लोग, कुछ लोग काउंट को भी जानते होंगे कि सर काउंट और काउंटा में क्या फर्क है। तो चलिए वो फर्क मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं एक रैंडम बिटवीन का फार्मूला लगा रहा हूँ। रैंडम बिटवीन के फार्मूले से 30 से लेकर के 600 तक की कोई भी संख्याएं ले रहा हूँ। वही सेम मैं 14 ही ले रहा हूँ। कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी किया और वैल्यू कर दिया इसको फ्रीज करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या फार्मूला लगाया, काउंटा का। मैं यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ काउंट का। मैंने उसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ मैंने काउंटा लगाया है, यहाँ मैंने काउंट लगाया है। तो मेरी गिनती दोनों में 14 14 आ रही। अब मैं इनको अपोजिट करने जा रहा हूँ। इक्वल्स टू काउंटा। काउंटा सेलेक्ट करके मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरे नंबर्स को। तो ये देखिए रिजल्ट सेम आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आकर के इधर का अपोजिट करता हूँ कि जहां पर काउंटर लगाया था वहां काउंट लगाता हूँ, इम्पैक्ट इस जगह आएगा। अब काउंट किया मैंने एफ से लेकर के ए तक को, ब्रैकेट क्लोज। आपके अकॉर्डिंग 14 रिजल्ट आना चाहिए, जबकि रिजल्ट आ रहा है 0। कुछ समझ में आया? काउंटा नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा। काउंटा नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा, जबकि काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। चलिए रिजल्ट को चेंज करता हूं मैं एक बार। डी की जगह मैं लिखता हूं यहाँ पर 40। मतलब पूरे टेक्स्ट सेक्शन में एक मैं नंबर डाल रहा हूँ। एंटर प्रेस करते ही ये देखो यहाँ पर रिजल्ट चेंज हुआ। क्लियर हुआ? यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया था काउंट का, ये देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया था काउंट का, काउंट किया उसने 40 को। मैं बीजी की जगह भी एक बार 40 लिख रहा हूँ। इसका मतलब अब काउंट वाली जगह पर 2 हो जाएगा। काउंटा अभी भी सेम है, काउंट 2 हो चुका। अब आपको इसका एक लॉजिक भी बता देता हूँ कि क्यों काउंट तो केवल नंबर्स को काउंट करता है, क्यों काउंटा टेक्स्ट को और नंबर्स को दोनों को काउंट करता है। तो काउंट सेक्शन में देखते हैं हम लोग। होम पे जा करके यहाँ जब ऑटो सम देखते हैं, तो ऑटो सम में देखो काउंट का जो फॉर्मूला है उसके आगे ऑलरेडी लिखा हुआ है काउंट नंबर्स। काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा, जबकि काउंटा टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को काउंट करेगा। तो क्लियर है हमारा, एक काउंटा वाला हमारा कंप्लीट होता है। काउंटा काउंटिंग करने के लिए काम में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रिम की तरफ। अब ट्रिम क्या होता है? ट्रिम का मतलब क्या होता है? काटना। अगर मैंने यहाँ लिखा द और स्पेस मार दिया 5 6 बार, फिर लिखा क्विक, फिर 5 6 बार स्पेस मारा, ब्राउन फॉक्स जंप राइट ओवर द लेजी डॉग। गलत सलत लिखा हुआ है। गलत मतलब अनवांटेड स्पेस इसमें कुछ ज्यादा ही आ रहा है। तो जब भी आपके पास अनवांटेड स्पेस हो, तो उस स्पेस को मैनेज करने के लिए ट्रिम का फार्मूला यूज किया जाता है। अनवांटेड स्पेस है, स्पेस को मैनेज करना है। मैनेज का मतलब द और क्विक के बीच में सिंगल स्पेस आना चाहिए, क्विक और ब्राउन के बीच में सिंगल आना चाहिए, ब्राउन और फॉक्स के बीच में सिंगल है तो सिंगल ही रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो भी हट जाए। ब्राउन और फॉक्स के बीच में सिंगल ही था तो वो सिंगल ही रहे। फॉक्स और जम्स के बीच में सिंगल था, सिंगल रहे। जम्स और राइट के बीच में मल्टीपल स्पेस है, वो भी सिंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो इक्वल्स टू ट्रिम। उसके बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, देन एंटर प्रेस करना है। क्लियर हुआ कुछ?
द क्विक ब्राउन फॉक्स में जितना भी अनवांटेड स्पेस था वो अनवांटेड स्पेस रिमूव हो चुका है ऑटोमेटिक ट्रिम के फार्मूले से। इक्वल्स टू ट्रिम, फार्मूला क्या लगाया हमने, इक्वल्स टू ट्रिम, देन टैब प्रेस किया, हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग आपका प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये नेक्स्ट हमारा ट्रिम भी कंप्लीट होता है। चलिए ट्रिम के बाद में हम लोग चलते हैं लेन पर। लेन का मतलब क्या होता है, लेन का मतलब होता है लेंथ। लेंथ का मतलब कितनी लंबाई है। कि इस पूरी लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। इक्वल्स टू LEN, टैब प्रेस करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर। टोटल 50 कैरेक्टर है इसमें, टोटल 50 कैरेक्टर है। मतलब अब आप इसको काउंट करने की बजाय आप छोटा सा ले लीजिए। मनीष लिखा, इक्वल्स टू लेन किया, सेलेक्ट किया और एंटर। ये देखिए टोटल कितने हैं, 6। अब इसकी और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मनीष के आगे SINGH विथ स्पेस, मतलब 6 कैरेक्टर मनीष के, 7वां स्पेस का और आगे की 5 और, मतलब 6 और 6 12। विथ स्पेस काउंट करता है हमेशा लेन। लेन हमेशा विथ स्पेस ही काउंट करेगा। तो क्लियर है, हमारा लेन वाला सेशन भी कंप्लीट। लेन के बाद में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का वैसे आप हिंदी में मतलब समझ चुके होंगे कि सेम टू सेम। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, ये एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कीबोर्ड, यहाँ पर भी मैंने लिखा कीबोर्ड। दोनों में ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग सही है। बस हमको यही चेक करना है कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। तो इक्वल्स टू एग्जैक्ट, अब आप EX लिखिए, टैब प्रेस कर दीजिए, एग्जैक्ट आ जाएगा। पहले इस वर्ड को सेलेक्ट, कॉमा, अभी किन किन को मैच कराना है उन दोनों को सेलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर दोनों सेम होते तो यहाँ ट्रू आता, दोनों अलग अलग है इस वजह से फॉल्स आ रहा है। कि मैं अब इस कीबोर्ड की स्पेलिंग को सही कर देता हूँ, कीबोर्ड, एंटर। तो देखिए रिजल्ट क्या हुआ, ट्रू। अगर मैं गलत लिखता हूँ तो रिजल्ट आएगा हमारा फॉल्स। एक कैरेक्टर भी गलत होगा तो पूरा का पूरा फॉल्स आएगा। तो यहाँ होता है हमारा एग्जैक्ट वाला सेशन। तो ये एग्जैक्ट का फॉर्मूला भी कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्कैटिनेट। अब कॉन्कैटिनेट क्या चीज होती है, कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है आपको टेक्स्ट में क्या क्या जोड़ना है। मतलब किसी का फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। यहाँ पे लिखा मैंने अजय कुमार श्रीवास्तव। अब आपको इनको मर्ज करना है, तीनों को मर्ज करना है। तो इक्वल्स टू CON, एक बार मैं गलत करके बता रहा हूँ उसके बाद आपको सही करके बताऊंगा। कॉन्कैटिनेट लिखा हमने, पहले क्या चाहिए हमको, अजय, कॉमा, उसके बाद क्या चाहिए, कुमार, कॉमा, उसके बाद क्या चाहिए, श्रीवास्तव, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ तो गया अजय कुमार श्रीवास्तव, ये तो चलो सारे कैपिटल है तो हमको एक थोड़ा सा अंदाज लग रहा है कि अजय कुमार और श्रीवास्तव, क्योंकि हम ए को, के को और एस को कैपिटल में देख रहे हैं इसलिए। तो क्यों ना इसके बीच में स्पेस भी हम लोग मैनेज कर दें, तो इसी कांस्टेंट के फॉर्मूले में ही स्पेस मैनेज हो जाएगा। इक्वल्स टू CON, हमने कॉन्कैटिनेट लिखा। कॉन्कैटिनेट लिखने के बाद टेक्स्ट 1 क्या चाहिए हमको, अजय, कॉमा। अब अजय के बाद डायरेक्टली कुमार नहीं चाहिए, कुमार से पहले स्पेस चाहिए। मतलब जो भी आपको चाहिए वो इन्वर्टेड कॉमा में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, स्पेस प्रेस करना है, इन्वर्टेड कॉमा फिर से बंद कर देना है, फिर से कॉमा। अब नेक्स्ट वर्ड, दूसरा वर्ड क्या चाहिए हमको, कुमार। अब कुमार के बाद फिर से स्पेस चाहिए तो फिर से कॉमा लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, एक ब्लैंक स्पेस मारा, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा। अब थर्ड नंबर पे क्या चाहिए, श्रीवास्तव, इसके बाद तो स्पेस नहीं चाहिए तो ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्लियर हुआ, अजय कुमार श्रीवास्तव। दोबारा से देख लीजिए एक बार, इक्वल्स टू CON लिखा, टैब दबाया, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस लिखा, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, फिर से कॉमा, फिर से दूसरे वर्ड को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर से ब्लैंक स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर से कॉमा, थर्ड वाला नाम और एंटर। तो ये क्या हो गया हमारा, अजय कुमार श्रीवास्तव, दिनेश कुमार कुमावत। तो ये देखिए रिजल्ट चेंज हुआ, दिनेश कुमार कुमावत पूरा का पूरा एक सेल में आ चुका है हमारा। यहाँ तीनों अलग अलग थे, यहाँ अपना एक साथ आ चुका है।
तो ये हमारा कॉन्टेनेंट वाला फॉर्मूला भी कंप्लीट। अब लास्ट आता है हमारा टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है। टेक्स्ट के लिए, अब टेक्स्ट का जो यूज है, नाम में इसका भले टेक्स्ट हो, लेकिन ये एक्चुअली डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। डेट को या मंथ को आपने जो भी जिस भी फॉर्मेट में लिखा है उसको कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20/05/2020, मतलब मैंने लिखा 20 मई 2020। यहाँ पर मैंने डेट लिखी है 20 मई 2020। इसी को मैं नीचे की तरफ खींच देता हूँ, ये भी 20, ये भी 20, पांचों डेट मेरी 20-20 ही है। तो चलिए अब इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। इक्वल्स टू टेक्स्ट, उसके बाद आपको वैल्यू को सेलेक्ट करना है, कॉमा। अब जो इसके फॉर्मेट होते हैं डेट के, वो देख लीजिए पहले एक बार। डेट के फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, देखो, डी डी, एम एम, वाई वाई। एक तो ये फॉर्मेट हो गया, 2 अक्षर में डेट, 2 अक्षर में मंथ और 2 अक्षर में वाई ईयर। तो डी डी, एम एम एम, 3 अक्षरों में मंथ आएगा और 4 अक्षरों में ईयर आएगा। तो डी डी, ट्रिपल एम और 4 टाइम वाई। एक नेक्स्ट और देखते हैं, डी डी 4 टाइम एम और 4 टाइम वाई। तीसरा फॉर्मेट हमारा ये है। एक फॉर्मेट और ले लेते हैं हम लोग कि डी डी, एम एम एम, वाई वाई। ये है, मतलब 2 अक्षरों में डेट, 3 अक्षरों में मंथ और 2 अक्षरों में ईयर हमारा। अब आप चाहते हैं कि इस दिन का हम लोग वार देखना चाहते हैं, क्या वार है, तो इक्वल्स टू नहीं, तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, डी डी। केवल डी डी लिखा तो केवल दिन आएगा, डी 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 लिखा तो अगर फ्राइडे है तो एफ आर आई आएगा। 4 बार अगर आपने डी लिखा तो पूरा का पूरा फ्राइडे आएगा। इन्हीं के आगे इसी फॉर्मेटिंग में करते हैं। देखो अपन, इक्वल्स टू टेक्स्ट, डेट को सेलेक्ट किया हमने क्लिक करके यहाँ से, कॉमा लगाया, उसके बाद फॉर्मेट जो रहेगा उसको इन्वर्टेड कॉमा में फीड करना है आपको। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डी डी डैश, एम एम डैश, वाई वाई, इन्वर्टेड कॉमा बंद और एंटर। तो हमारी 20/5/2020 तो जाओ, वो कन्वर्ट हो चुका है 20/5/20 में। इक्वल्स टू टेक्स्ट, डेट को सेलेक्ट करना है, कॉमा, जो फॉर्मेट है उसको इन्वर्टेड कॉमा में, डी डी 3 बार एम, 4 बार वाई, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए 20 मई 2020। चलिए मई का एग्जांपल नहीं लेकर के हम लोग फेब का ले लेते हैं, क्योंकि मई 3 अक्षरों का ही है। तो 25 हो चुका। एक थर्ड वाले पे आते हैं, इक्वल्स टू टेक्स्ट, डेट को सेलेक्ट करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आकर के डी डी, एम 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 डैश, वाई 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 वाई, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यही 4 बार वाई एम एम लिखने से पूरे मंथ का नाम आ गया। ठीक है, 2 बार डी, 3 बार एम, 2 बार वाई। इक्वल्स टू टेक्स्ट, सेलेक्ट, कॉमा, डी डी डैश, 3 बार एम डैश, 2 बार वाई, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हो चुका 20 Feb 20, मतलब 2 अक्षरों में डी डी और 2 अक्षरों में वाई वाई, 3 के अंदर मंथ। चलिए अब डी डी को निकालते हैं, इक्वल्स टू डी डी, एंटर, इक्वल्स टू टेक्स्ट, सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमने डी डी लिखा, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। केवल डेट सामने आ चुकी है हमारे। अब 3 बार डी लिखते हैं, इक्वल्स टू टेक्स्ट, सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमने डी 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 लिखा, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। टी एच यू, थर्सडे हो चुका, इक्वल्स टू टेक्स्ट, सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में डी 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 डी, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। थर्सडे पूरा आ चुका। अब केवल मंथ की बात करें तो इक्वल्स टू टेक्स्ट, सेलेक्ट, कॉमा, एम एम, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो दूसरा महीना, इक्वल्स टू टेक्स्ट, सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में एम एम एम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो केवल फेब आ चुका, इक्वल्स टू टेक्स्ट, सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में 4 बार एम। तो पूरे महीने का नाम सामने आ जाएगा। ऐसे ईयर निकालना हो, इक्वल्स टू टेक्स्ट, डेट को सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में वाई वाई, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये सिर्फ ईयर निकल के आ चुका 2 अक्षरों में। इक्वल्स टू टेक्स्ट, सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में वाई 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 वाई, 4 अक्षरों में, एंटर। तो 2020। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा टेक्स्ट वाला फार्मूला। अब आप सोच रहे होंगे इसका टेक्स्ट से क्या लेना देना है।
इसका एक्चुअल में टैक्स से लेना देना है कि 20 फरवरी 2020, अगर आप इसको यहाँ से मान लीजिए कन्वर्ट भी कर देते हैं कि हमने लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर दिया, ये भी तो टैक्स ईयर नहीं। आप जब भी इसको कॉपी पेस्ट कहीं पर ले जा करके करेंगे तो ये सिर्फ आपको दिखेगा कि 20 फरवरी 2020 लिखा हुआ है, एक्चुअल में इस जगह पे जो लिखा हुआ है वो है ये। लेकिन अगर इसकी बात करें, अब इसकी बात करने के लिए अभी तो फॉर्मूला लग रहा है, मैं क्या करता हूँ इन सबको कॉपी करके एक बार वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्टर वी और थर्ड नंबर वाला वैल्यू। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 20 फरवरी 2020 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 20 फरवरी 2020। अब ये टोटली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, डेट का पार्ट नहीं है, ये डेट का पार्ट नहीं है, अब टोटली टेक्स्ट का पार्ट है, इसीलिए हमारा ये टेक्स्ट वाला फॉर्मूला काम में आता है। तो ये हमारे 6 के 6 पूरे कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट आगे मिलेंगे दूसरे वाले किसी और फॉर्मूले में, जो काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं एक्सेल में, तो वैसे आप लोग जानते होंगे और एक्सेल का कोई एंड नहीं है, तो शायद वीडियो का भी कोई एंड नहीं होगा, बनते रहेंगे जैसे जैसे फार्मूला सेक्शन आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।